नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की नई टीम की लिस्ट जारी। उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। तीरथ सिंह रावत को पार्टी ने बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उत्तराखंड से सांसद अनिल बलूनी को भी मिली जिम्मेदारी। पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी बने मीडिया संयोजक। महेंद्र पांडे को राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री का जिम्मा। आलोक भट्ट को सोशल मीडिया सह संयोजक की मिली जिम्मेदारी। आपको बता दें कि बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है। अनिल बलूनी बने मीडिया संयोजक। महेंद्र पांडे को राष्ट्रीय कार्यालय में मंत्री का जिम्मा दिया गया है। आलोक भट्ट को सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है। तीरथ सिंह रावत को पार्टी ने बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उत्तराखंड से सांसद अनिल बलूनी को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी बड़े मीडिया संयोजक। महेंद्र पांडे को राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं आलोक भट्ट को सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं को राष्ट्रीय नेतृत्व में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तीरथ सिंह रावत को पार्टी ने बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उत्तराखंड से सांसद अनिल बलूनी को भी जिम्मेदारी मिली है। पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी बने मीडिया संयोजक। वहीं महेंद्र पांडे को राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। आलोक भट्ट को सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं को राष्ट्रीय नेतृत्व में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तीरथ सिंह रावत को पार्टी ने बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उत्तराखंड से सांसद अनिल बलूनी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी बने मीडिया संयोजक। महेंद्र पांडे को राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। आपको बता दें कि बीजेपी की नई टीम की लिस्ट जारी हो गई है। उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तीरथ सिंह रावत को पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, बीजेपी की नई टीम का ऐलान हुआ है। तीरथ सिंह रावत और अनिल बलूनी को नई जिम्मेदारी मिली है, ऐसे में किस रूप में देख रहे हैं? अब देखिए शिखा, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य जो नई टीम है उसका ऐलान हुआ है और ऐसे में उत्तराखंड से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है टीम में को बनाया गया है। और वहीं अगर देखा जाए तो महेंद्र पांडे को राष्ट्रीय कार्यालय जो मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है उनको। इसके साथ साथ अगर देखें तो पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी को राष्ट्रीय मीडिया संयोजक जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा सह संयोजक की अगर हम बात करें तो आलोक भट्ट को राष्ट्रीय सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो राष्ट्रीय टीम में अगर देखें तो उत्तराखंड को अहम जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी ने उत्तराखंड की बात अगर हम करें तो राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार भी जताया है क्योंकि 4 नेताओं को यहाँ से लिया है और समीकरण जिस तरह से वो चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे फिर दिल्ली की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, अलग अलग राज्यों की बात हो, वहां के समीकरणों को साधा गया है और 4 नेताओं को उत्तराखंड से बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इस नई टीम में मिली है। जी योगेश, 2027 में उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में इन जो नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रदेश के लिए कितने फायदेमंद साबित हो सकती है? ये बिल्कुल निश्चित तौर पर क्योंकि देखिए 5 राज्यों में चुनाव है और ऐसे में उत्तराखंड में भी चुनाव है। चुनाव के आगामी जो 2027 की है उनको दृष्टिकोण से पूरी रणनीति तैयार की गई है और उसी के चलते जो है ये जिम्मेदारियां जो है वो नेताओं को सौंपी गई है और आने वाले वक्त में फायदा भी मिलता हुआ नजर आएगा, ऐसा पार्टी का मानना है। योगेश, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने पेंशन व्यवस्था को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार पेंशन धारकों को समय पर लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि 1 क्लिक के जरिए पेंशन की धनराशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 9,80,000 लोगों को 8 प्रकार की पेंशन दी जा रही है और इसके लिए लगभग 145 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है। मंत्री ने कहा कि कुछ पेंशन योजनाओं में केंद्र सरकार की भी हिस्सेदारी होती है, लेकिन फिलहाल केंद्र से कुछ धनराशि प्राप्त नहीं हुई, जिसके चलते कुछ लोगों की पेंशन में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में जरूरी कार्रवाई कर रही है ताकि पात्र लाभार्थियों को पेंशन की राशि जल्द उपलब्ध कराई जा सके।
हम 2-3 बार मैं समीक्षा कर चुका हूँ विभाग की। पेंशन को लेकर के जिस तरह से हम लोग मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने वन क्लिक के माध्यम से जैसे पेंशन को भेजने का काम किया है सभी के खातों में। इस समय हम 9,80,000 के लगभग पेंशन दे रहे हैं और 8 प्रकार की हमारी पेंशन है जाती है और करीबन 145 करोड़ रुपया पर मंथ पेंशन हम दे रहे हैं और कुछ पेंशन ऐसी है जो केंद्र सरकार से भी हमको सहायता मिलती है, जिसमें कुछ अंश केंद्र सरकार का होता है, बाकी अंश राज्य सरकार का होता है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए 7 संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में बीजेपी की ओर से संभाग स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने आगामी रणनीति की जानकारी दी। दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि गढ़वाल संभाग की बैठक पार्टी मुख्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी लोकसभा क्षेत्रों के तहत आने वाले संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। वहीं कुमाऊं संभाग की बैठक नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्रों को लेकर संपन्न हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश के सभी 304 मंडलों में भी बैठकें आयोजित कर चुकी है। बैठकों का दौर यहाँ पूरे मतलब पार्टी के हिसाब से लगातार प्रदेश भर में चल रहा है। हम लोगों ने मंडल, हमारे 304 मंडल हैं पूरे प्रदेश में, तो दोनों संभागों की मंडल अध्यक्षों की बैठक संपन्न की है। उसके बाद हमारी 5 लोकसभाओं की बैठक है, जिसमें कि हमारे सांसद और विधायकगण और जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे 2 हमारी लोकसभाओं की बैठक कल ही हुई है, वो अल्मोड़ा और नैनीताल की, और ऐसे ही कल हमारी 3 लोकसभाओं की बैठक अभी होनी है, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी की। और इसमें हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों ही बैठक को लेने वाले हैं, और उनके साथ साथ जो आएंगे हमारे सांसदगण और बाकी विधायक और जिलाध्यक्ष उसमें मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को गढ़वाल मंडल के सांसदों और विधायकों की अहम समन्वय बैठक आयोजित होगी, जिसमें मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि इससे पहले कुमाऊं मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी समन्वय बैठक हो चुकी है। आगामी चुनाव को देखते हुए होने वाली इस बैठक में सरकार की योजनाओं और अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही ये भी मंथन होगा कि योजनाओं का लाभ जनता तक कितने प्रभावी ढंग से पहुंचा है और कहीं विलंब हुआ है तो उसके कारण क्या रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी में अहम मुद्दों पर सभी पदाधिकारी और कोर कमेटी के सदस्यों के साथ सामूहिक रूप से विचार विमर्श किया जाता है। कुमाऊं मंडल की भी बैठक हो चुकी है, जिसमें सभी कुमाऊं के हमारे सांसदगण, विधायकगण मौजूद रहे हैं। पूरी एक समन्वय बैठक रही है और आगामी चुनाव को लेकर पूरी चर्चा भी करी गई है। उसी के तहत कल भी यहाँ पे प्रदेश कार्यालय में एक और बैठक गढ़वाल सभी सांसदों की और सभी विधायकों की गढ़वाल के यहाँ पर बैठक करी जाएगी प्रदेश कार्यालय में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। इन सब चीज़ों के साथ एक बैठक करी जाएगी, जिसमें आगामी चुनाव को देखते हुए और जितनी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सभी योजनाएं हैं, जो हमने कार्य किए हैं, इन सब चीज़ों को लेकर मंथन भी किया जाएगा। देवतुल्य जनता के पास कितनी हमारी योजनाओं के पूरे चीज़ें पहुंची हैं, कितनी नहीं पहुंची हैं, उसमें अगर विलंब हुआ है तो क्यों हुआ है, इन सब चीज़ों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो पूरी तरह से जनता को समर्पित पार्टी है, तो जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा करी जाएगी। गदरपुर में एसआईआर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार कुछ लोगों की ओर से वोट काटे जाने का आरोप लगाया जा रहा है। किला खेड़ा के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समाज के लोग यहां के मूल निवासी हैं, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के तहत उन्हें नोटिस देकर वोट काटने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक वर्ग विशेष को निशाना बनाकर आपत्तियां लगाई जा रही है, जबकि आपत्ति दर्ज कराने वालों के पहचान पत्र, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जैसे जरूरी जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा।
काशीपुर के ग्राम बरखेड़ा पांडे में बिजली विभाग की कार्रवाई को लेकर विवाद सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि 12 अगस्त को विद्युत वितरण खंड की एसडीओ अपनी टीम के साथ स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची। ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया, जिसके बाद एसडीओ की ओर से पुलिस में तहरीर दी गई। आरोप है कि तहरीर में 5 साल पहले मर चुके नसीम अहमद के नाम पर 3.8 किलोवाट बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया गया, जबकि मौके पर विरोध और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप उसके परिजनों पर लगाया गया। बता दें कि काशीपुर में बिजली विभाग की कार्रवाई को लेकर विवाद सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया है। आपको बता दें कि काशीपुर में बिजली विभाग की कार्यालय पर सवाल खड़े हुए हैं, जहां ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 12 अगस्त को विद्युत वितरण खंड की एसडीओ अपनी टीम के साथ स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची थी। वहीं ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया, जिसके बाद एसडीओ की ओर से पुलिस में तहरीर दी गई। आरोप है कि तहरीर में 5 साल पहले मर चुके नसीम अहमद के नाम पर 3.8 किलोवाट बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया गया, जबकि मौके पर विरोध और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप उसके परिजनों पर लगाया गया। आपको बता दें कि काशीपुर में बिजली विभाग की कार्रवाई को लेकर विवाद थम नहीं रहा, जहां ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया है। बिजली विभाग की एसडीओ ने पुलिस को तहरीर दी। मृतक व्यक्ति पर बिजली चोरी के केस का आरोप है। उधम सिंह नगर में श्रमिकों की लंबित मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने देशव्यापी आंदोलन का शंखनाद किया है। बीएमएस की ओर से 17 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर विशाल प्रदर्शन का आह्वान किया गया। जिला अध्यक्ष दीपेंद्र भट्ट ने कहा कि श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन महंगाई और श्रम कानूनों में बदलाव के कारण उनके सामने कई चुनौतियां हैं। संगठन ने सरकार के सामने न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग रखी है। मंच का संचालन करें। इसमें मेन चीज क्या है कि जितने भी आज के इनके नियम हैं वो बहुत पुराने हो गए, क्योंकि मिनिमम वेज जैसे आज 12-13 हजार हो गया। अभी मिनिमम वेज में जैसे उन्होंने सीमा दे रखी है पीएफ की कि जिसे 15,000 तक वेतन मिलेगा उसे ही हम देंगे, तो ये सब चीजें बहुत नीचे आ गई। तो इन चीजों में संशोधन होना चाहिए। जितनी भी हमारी 10-11 मांगे हैं, इनमें मेन चीज यही है कि आज मिनिमम वेज इतना ज़्यादा हो गया कि उसकी जो सीमा है वो ख़त्म हो गई। पीएफ का है, ग्रेजुएटी है, या जो भी योजनाएं सरकार दे रही है, बोनस की सीमा कह लो या ईएसआई कह लो, तो जब उस सीमा में ही लोग नहीं रहेंगे तो फिर ये देंगे किसको? तो मेन चीज़ ये है कि इन सारी सीमाओं को बढ़ाया जाए ताकि उसका फ़ायदा मजदूर क्षेत्र में मजदूरों को मिल सके। हमारी जो है मांगे हैं, जैसे कि जो बोनस की जो सीमा है उसको बढ़ाया जाए, ईएसआई की सीमा को बढ़ाया जाए, जो मिनिमम वेज है जो आज के टाइम में जो है 9,000-10,000 रुपये जो है सरकार ने रखा है, जिसमें जो घर चलाना बहुत ही मुश्किल है, उसको बढ़ा के जो है 30,000 रुपये किया जाए। और जो भी रिक्त पद है, जो सरकारी रिक्त पद हो जाते हैं, उनमें जो है सरकार जो है दोबारा जो है उनको जो है उनमें जो है नौकरियों को जो है निकालती नहीं है, जिस वजह से जो है आज जो है बेरोजगारी धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही है। और अगर स्थानीय मांगों की बात करें तो आज जो सिडकुल में आज जो है ना तो सुरक्षा की बिल्कुल भी कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ ही कंपनियां हैं जो मानी जानी कंपनियां हैं जहाँ पे जो है सुरक्षा को जो है माना जाता है, वरना आधी से ज़्यादा कंपनियों में जो है ना तो ओवर टाइम है, ना जो है 8 घंटा जो है फिक्स जो है काम नहीं लिया जाता है, 12 घंटा जो है काम लिया जा रहा है। और यहाँ पे जो ईएसआई की जो व्यवस्था है, ईएसआई का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टरों की जो है वहाँ पे जो है कोई भी व्यवस्था जो है अच्छी तरीके से नहीं की गई है। 50% आपके पास सदस्यता नहीं होती हो तो आपको जो है यूनियन चलाने का या यूनियन की मान्यता जो है रद्द की जा सकती है। तो हम इसका जो है बहुत विरोध करते हैं और हमें जो है इसके लिए चाहे आंदोलन जो है आगे बढ़ाना पड़े तो हम बढ़ाएंगे। भारतीय मजदूर संघ इसका जो है विरोध करती है। दोन पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। विकासनगर में ज्वेलरी शॉप में हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक बेहद शातिर अंतर्राष्ट्रीय नेपाली नगबजन गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 7 अगस्त की रात चोरों ने ताला तोड़कर लाखों के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने पुलिस और एसओजी की कई टीमें गठित की। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से पुलिस ने कुल्हाल हाईवे पुल के पास घेराबंदी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
दिनांक 9/8/2026 को वादी श्री संजीव राणा जिनका न्यू राणा ज्वेलर्स के मालिक भी हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 7 और 8 तारीख को वो दुकान बंद करके गए और 9 तारीख को उन्होंने पाया कि उनकी दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है और जिसमें सोने चांदी के आभूषण गायब है। उक्त सूचना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल कोतवाली विकासनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। उक्त टीमों ने टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से, सीसीटीवी अवलोकन के माध्यम से और अन्य राज्यों के चोरों के पैटर्न के माध्यम का अवलोकन करते हुए दिनांक 16/8/2026 को 4 नेपाली मूल के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास चोरी किया गया माल भी बरामद हुआ है। उक्त 4 अभियुक्त जो पूर्व में भी कर्नाटक और तमिलनाडु से जेल में जा चुके हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैं: नैना शाही, दीपक कुमार, शंकर बहादुर शाही और निश्चल योगी। इनका एक और साथी भीम बहादुर शाही वांछित अभियुक्त है, जिसके संबंध में लगातार दबिशें दी जा रही हैं। लक्सर पुलिस ने बिना अनुमति गांव देहात में ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर लोगों से रक्त एकत्रित करने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 27 यूनिट रक्त, ब्लड कलेक्शन से जुड़े उपकरण और 2 वाहन बरामद किए हैं। लक्सर थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो कि ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं जगह जगह, और यहाँ से ब्लड लेके अन्य राज्यों में, अन्य जनपदों में ऊंचे दाम पर उसको बेच रहे हैं। और इसमें जब ये 5 लोगों को पकड़ा गया जो ये कर रहे थे, तो 27 यूनिट इनसे इन्होंने ब्लड भी लिया था, जो ये कैंप लगा चुके थे। इनफैक्ट ये तीसरा कैंप है इनका, और इसमें एक संभल का है, एक मुरादाबाद का, एक बिजनौर का है, 2 हरिद्वार का है। और इसमें पूछताछ से ये पता चला कि यहाँ से ये ब्लड लेते थे तो 1 यूनिट को 8-8 हज़ार तक का ये बिजनौर में बेच रहे थे। और इसमें ये एक सर्टिफिकेट देने का था कि आपको ब्लड की आवश्यकता होगी तो वो दे देंगे, वो भी फेक था। और इनका एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली जिसमें कि इन ब्लड से संबंधित सारी किट, उसमें 27 जैसे मैंने बताया यूनिट्स मिली हैं, कुछ खाली बैग्स मिले हैं, और बाकी जो इक्विपमेंट्स जो होते हैं ब्लड डोनेशन कैंप के लिए वो इनके पास थे। इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा चुका है, और ये हमारा धारा 18C 27 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट और 1816 एक BNS में, और फिलहाल इनको हिरासत में ले लिया गया, जुडिशियल कस्टडी के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट बनाकर जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार हैं उनको प्रेषित की जा रही है। गदरपुर पुलिस ने वन्य जीवों की तस्करी कर ले जा रहे अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के 21 कछुए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मौके पर मामले का खुलासा करते हुए SP काशीपुर स्वप्न कुमार सिंह ने कहा कि ये गदरपुर पुलिस को अपराधों के निवारण के लिए किया जा रहे कार्यों के तहत एक सफलता मिली है, जिसमें 21 अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के कछुए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया और इसका मेडिकल परीक्षण उपरांत उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और उनके पास से एक बाइक भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने बताया कि ये तस्करी के लिए कछुए किसी अन्य व्यक्ति को देने थे। आपको बता दें कि काशीपुर से खबर है, जहां 21 गदरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 21 कछुए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। SP काशीपुर स्वप्न कुमार सिंह ने जानकारी दी। आपको बता दें कि गदरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां 21 कछुओं के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वाले लोगों के साथ एक बाइक भी इस दौरान बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने कहा कि ये तस्करी के लिए कछुए किसी अन्य व्यक्ति को दे रहे थे। आपको बता दें कि काशीपुर से खबर है, जहां गदरपुर पुलिस ने वन्य जीवों की तस्करी कर ले जा रहे अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के 21 कछुओं के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मौके पर मामले का खुलासा करते हुए SP काशीपुर स्वप्न कुमार सिंह ने कहा कि गदरपुर पुलिस को अपराधों के निवारण के लिए किए जा रहे कार्यों के तहत सफलता मिली है, जिसमें 21 अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के कछुए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनका मेडिकल परीक्षण कराने के लिए बाद इनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। उनके पास से बाइक भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने कहा कि तस्करी के लिए कछुए किसी अन्य व्यक्ति को दे रहे थे। सर
एसएसपी सर के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी निर्देश के अनुपालन के क्रम में कोतवाली गदरपुर पुलिस की टीम के द्वारा इंस्पेक्टर गदरपुर के नेतृत्व में कल 2 अभियुक्तों कमल पुत्र मुकेश और गोपाल पुत्र लल्लू निवासीगण दड़ियाल थाना टांडा रामपुर उत्तर प्रदेश को 21 दुर्लभ प्रजाति के कछुओं, जिनमें मुख्य रूप से इंडियन सॉफ्ट सेल जिसका वैज्ञानिक नाम निल्सोनिया गैंगेटिका है और सुंदरी कछुआ जिसका वैज्ञानिक नाम लिस सेमिस पंक्टाटा है, 21 कछुओं के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी उम्र लगभग 26-27 वर्ष है। और ये दोनों प्रजाति के कछुए हमारे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल 1 पार्ट 2 से संरक्षित हैं। दोनों अभियुक्तों को अंतर्गत धारा 9/51/48A वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के गिरफ्तार किया गया है और दोनों अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। इनसे पूछताछ भी की गई है कि इन्होंने कैसे प्रोक्योर किया है और इस संबंध में उसकी पुष्टि कराई जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।